जय श्री गणेश। आज बुधवार के दिन सुनिए श्री गणेश महाराज महाराज जी की पौराणिक कथाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही ज्यादा गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी का पूजन किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और तू क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे कि तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दे पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसा ही सबको देना। अब मैं आपको दूसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी का पूजन अर्चन करती थी। रोज बनाती थी और रोज वे गल जाते थे। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार भी टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवे और चीने और ढा देवे, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। एक गणेश जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी ही सबकी करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब मैं आपको तीसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक समय की बात है कि दोनों एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सभी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे कि गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। मैं अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। जब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है, जब वे आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक जी को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान से सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर वह ये सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां पर कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए
नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहन की सुनी वैसे ही सबकी सुनना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए गणेश महाराज की जय हो।